हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री में रहते हैं और आप पैसा बनाना चाहते हैं, वो भी बगैर कोई मेहनत किए, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो नो प्रॉब्लम, आपको जस्ट एक बोट सेटअप करना है। उसके बाद उसको सेटअप करके भूल जाना है। उसके बाद आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। मेरा नाम है कादिर और आज की वीडियो में मैं आपको एक फ्यूचर ग्रिड बोर्ड से अर्निंग करने का तरीका सिखाऊंगा। फ्यूचर का नाम सुनकर लोग बहुत से घबरा जाते हैं, यार पता नहीं हमें लॉस हो जाएगा या नहीं। तो डोंट वरी, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जिससे आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, ताकि आपका जो लॉस के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएं और आपका प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो सके। सो व्हाट इज़ अ बोट? बोट क्या है? बोट एक्चुअली एक एक्सचेंज के ऊपर प्रोग्राम होता है जो हमारे लिए ट्रेड करता है। अब मान लें हम अपने किसी काम में बिजी हैं या हम मार्केट को 24 घंटे वॉच नहीं कर सकते, उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, तो हम इस बोट को लगा देते हैं जो कि हमारे लिए ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है। या इन अदर केस कि हमें ट्रेडिंग नहीं आती, हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर न्यू है, हमें कोई ट्रेडिंग कुछ नहीं आती, तब हम बोट यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं तो हमारे साथ इमोशंस होते हैं, हमारे जो इमोशन होते हैं वो हमें लॉस करवाते हैं। हम जब ट्रेड लूज कर रहे होते हैं तो हम उसको क्लोज कर देते हैं कि यार ज़्यादा लॉस ना हो, और जब हमारी ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर होती है तो हम उसको भी क्लोज कर देते हैं। हम बोलते हैं यार इतना बहुत है, पता नहीं मार्केट और नीचे आ जाए। तो ये जो इमोशंस हैं, इस इमोशंस से बचने के लिए हम जो है वो ग्रिड बोट यूज़ करते हैं। क्योंकि बोट को कोई इमोशन नहीं होता, वो सिर्फ एक प्रोग्राम होता है। एक स्पेसिफिक प्राइस पे वो बाय करता है और ऊपर जाते ही सेल कर देता है, फिर नीचे आती है मार्केट तो फिर बाय करता है। ये रिपीटेशन चलती रहती है। इसको कहते हैं ग्रिड बोट ट्रेडिंग। तो ग्रिड बोट तो मार्केट के अंदर बहुत तरह के हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं वो दो होते हैं, स्पॉट ग्रिड बोट एंड फ्यूचर ग्रिड बोट। अब फ्यूचर ग्रिड और स्पॉट ग्रिड में सिर्फ एक ही फर्क है, वो है लेवरेज का। स्पॉट ग्रिड में जो आपके पास अमाउंट है आप उसी से ट्रेड कर रहे होते हो, लेकिन फ्यूचर ग्रिड के अंदर आप एक्सचेंज से बोरो लेके अमाउंट लेवरेज लेके उससे ट्रेड कर रहे होते हो। तो व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज क्या है? जिनको नहीं पता, ये जो एक्सेल की मैंने शीट बनाई है, अगर आप इसको देखें तो ये अगर आप मान लें आपके पास 100 USDT है, तो उसका 1x अगर लेवरेज है तो आपके पास 100 एक्सचेंज से आपने उधार कुछ नहीं लिया, तो आपका जो अमाउंट है उसी से आपकी पोजीशन ओपन होगी और जो आप ट्रेड लगाओगे वो 100 USDT की होगी। अगर आप 2x लेवरेज लेते हो तो 100 आपको एक्सचेंज से मिलेगा, तो ये अमाउंट हो गया 200 का। जो भी आप पोजीशन ओपन करोगे तो वो $200 की होगी। इस तरीके से जितनी ज़्यादा आप लेवरेज लेते जाएंगे उतना ही मल्टीप्लाई होता जाएगा और आपका अमाउंट उतना रहेगा, एक्सचेंज आपको एक्स्ट्रा देता जाएगा। इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपको जो इनिशियल आपका जो मार्जिन है उसके ऊपर आपको ज़्यादा लेवरेज मिल रही है, 3x 4x 5x जो भी लेवरेज है वो ज़्यादा मिलती है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो जल्दी जनरेट होता है। मतलब आप जो है वो जहाँ पर कम प्राइस की मूवमेंट के ऊपर ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपका जनरेट हो जाता है। नुकसान भी उसी तरीके से, अगर आपकी मार्केट नीचे जाती है थोड़ी तो आपका नुकसान भी यहाँ पे, अगर आपने 5x लेवरेज ली हुई है तो $500 के ऊपर आपका नुकसान भी चल रहा होता है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप मैक्सिमम अगर बिगिनर हैं तो 3x तक जाएँ, 3x लेवरेज से ऊपर नहीं जाएँ, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आप लेवरेज का जो किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत लेवरेज को यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉस होगा। अब लेवरेज यूज़ क्यों करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो लेवरेज क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लें आपके जो पर्सनल वॉलेट है उसके अंदर आपके पास 1000 USDT पड़े हुए हैं और आप ट्रेड करना चाहते हो। मान लें आप $500 से ट्रेड करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? $500 को आप ट्रांसफ़र करेंगे एक्सचेंज के ऊपर और उससे आप ट्रेड करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि यार मैं जो ये $500 हैं ये एक्सचेंज के ऊपर नहीं डालूं, क्योंकि इसके ऊपर रिस्क होता है। अगर एक्सचेंज खुदा न खास्ता कल को कहीं भाग गई या कोई मसला हो गया एक्सचेंज के ऊपर और आपके फंड ना निकल सके वापस, तो आपके तो $500 लॉस हो गया। तो इससे बचने के लिए ट्रेडर क्या करते हैं कि $500 एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बजाय वो क्या करते हैं कि यहाँ पे वो $100 फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज के ऊपर डाल देते हैं। अब मैंने $100 अपने एक्सचेंज के ऊपर डाल दिए और मेरे जो पर्सनल वॉलेट है उसके अंदर $900 रह गए। अब मुझे ट्रेड ओपन करनी है $500 की, तो मैं $400 एक्सचेंज से उधार लूँगा और अपनी जो है वो $500 की ट्रेड को कंप्लीट करूँगा। तो इससे हुआ ये कि मेरी $500 की ट्रेड भी ओपन होगी और जो मेरे पर्सनल वॉलेट के अंदर फंड हैं वो भी सेफ हैं। तो इस तरीके से जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो यूज़ करते हैं। अगर आप भी इस तरीके से करेंगे तो आपको लेवरेज समझ में आ जाएगी आसानी से और आपका जो लॉस है वो मिनिमम हो सकता है। अब चलते हैं ज़रा ग्रिड बोर्ड की तरफ कि ये काम कैसे करता है। अब बाइनेंस के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पर देखें आपके पास बहुत सारे बोर्ड्स हैं, इनके अलग अलग काम हैं। फिलहाल आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फ्यूचर ग्रिड बोर्ड है, तो हम इसको क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें जैसे आपके सामने ये फ्यूचर ग्रिड बोर्ड ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप जिस कॉइन के ऊपर भी बोर्ड को लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे BTC USDT है, BNB है, इथेरियम वगैरह कोई भी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसी कॉइन को यूज़ करें, उन दोनों
कॉइन्स के अंदर ही रहते हुए ट्रेड करें। वो कौन से हैं? बिटकॉइन है और इथीरियम है। क्यों? इसकी एक वजह है। इसकी वजह जब मैं आपको चार्टिंग यहाँ पर करके दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगी इजीली। तो आपको बिटकॉइन या फिर इथीरियम, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर स्ट्रेटजी लगा देनी है। तो यहाँ पर इथीरियम को सिलेक्ट करता हूँ। इधर आप राइट साइड पे देखेंगे तो कुछ पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो। ऑटो का मतलब कि ऑटोमेटिकली बोट जो है वो एआई तरीके से आपकी प्राइस सेट करेगा, लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये आपको अमाउंट बता देगा कि यहाँ इतना अमाउंट सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो आपका बोट क्रिएट हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमें इसको मैनुअल तरीके से करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें इसकी बता दूँ। न्यूट्रल जो बोट है, इसका जो पैरामीटर है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 2 ऑर्डर लगते हैं। यानी मार्केट ऊपर जाएगी तब भी ये ऑर्डर लगाएगा, नीचे जाएगी तब भी ऑर्डर लगाएगा। यानी नीचे जाएगी तो सेल का ऑर्डर लगाएगा, ऊपर जाएगी तो बाय का ऑर्डर लगाएगा, और ये करता रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर लॉन्ग का है तो वो सिर्फ बाय के ऑर्डर लगाएगा, और शॉर्ट्स का जो है वो सिर्फ सेल के ऑर्डर लगाएगा। आज हम लॉन्ग के बोर्ड को स्टडी करेंगे और इसको रन करेंगे। न्यूट्रल भी कर सकते हैं आप, लेकिन अभी हम जो है वो लॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट पैरामीटर्स के साथ वही लेवरेज जो मैंने आपको समझाई थी, वहाँ पर आप लेवरेज देख सकते हैं। लेवरेज के अंदर आपको मैंने जैसे कहा कि आप मैक्सिमम जो है वो 3x या 4x, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना। यहाँ पे मैं 3x सेट कर देता हूँ, लेकिन हमें मैनुअल करना है तो हम मैनुअल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोअर प्राइस और आप अपर प्राइस डालेंगे। अब फॉर सपोज मैं यहाँ पे हूँ इथीरियम के ऊपर, तो इसकी चार्टिंग करने के लिए और इसकी जो लोअर प्राइस और अपर प्राइस देखने के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो भी ड्राइंग्स वगैरह हैं तो इसको भी रिमूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इथीरियम USDT का पेयर फाइंड करना है, क्योंकि हम उसके अंदर बॉट को लगा रहे हैं। तो इथीरियम USDT एक्सचेंज जो है आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिटगेट के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ तो यहाँ पे बिटगेट है। अगर आप चेंज करना चाहें जैसे कि बाइनेंस है तो यहाँ से बाइनेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको यहाँ पर 2 इसके पेयर मिलेंगे, एक इथीरियम स्पॉट है और दूसरा परपेचुअल मिक्स कॉन्ट्रैक्ट। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से टाइम फ्रेम जो है वो डेली का ले लेना है। ठीक है जी, आपने डेली का टाइम फ्रेम ले लिया। उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, थोड़ा सा लॉन्ग रेंज के अंदर ना। जैसे कि मैं यहाँ से एक रे ले लेता हूँ। अब जैसे कि आपको नज़र आ रही है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इथीरियम की, तो यहाँ पर मैं एक रे लगाऊंगा, और इसी तरीके से ये एक रेजिस्टेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1760, तो हम इसको राउंड फिगर करके 1800 पे ले जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे काम करती है? अब ये हमारी जो 1800 की जो प्राइस रेंज है वो होगी हायर प्राइस बोट के लिए, और जो तकरीबन 1080 या 1100 की रेंज जो है वो लोवेस्ट प्राइस हो गई। तो हम वापस बोट के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अपनी जो लोवेस्ट प्राइस है उसको 1100 कर देते हैं, और जो अपर प्राइस हमने सेट की है उसको हम 1800 कर देते हैं। ये चीज़ें होने के बाद यहाँ पर आपको ग्रिड के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। इसको आपको अरिथमेटिक के ऊपर ही रखना है, और यहाँ से आपको ग्रिड सेलेक्ट करनी है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कितनी प्राइस के ऊपर इथीरियम अप डाउन होगा तो हमारे ग्रिड या फिर हमारे ऑर्डर कैलकुलेट होंगे। उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी मैथ करते हैं। पहले इसको मैं मिटा दूँ। अब हमने लोवेस्ट प्राइस रखी है 1100, ठीक है, और हमारी हाईएस्ट प्राइस जो है वो 1800। अगर मैं 1800 में से 1100 को माइनस करता हूँ तो हमारे पास $700 की प्राइस रेंज आ जाती है। यानी ये जो है वो $700 की रेंज है, इसके अंदर बोट काम करेगा। अब कितनी ग्रिड आपको चाहिए प्रॉफिट के लिए, आप वो उतनी ग्रिड लगा सकते हैं। जितनी ग्रिड कम होगी प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, और आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो दूर हो जाएगी। और इसके अपोजिट अगर जितनी ज़्यादा ग्रिड्स होगी तो आपका प्रॉफिट कम होगा और आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो नज़दीक हो जाएगी। अब इस $700 में अगर आपको 10 ग्रिड लगानी है तो आप इसको इज इक्वल टू डिवाइड बाई 10 कर दो। ठीक है, जैसे आपने 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर $70 की आपकी प्राइस मूवमेंट के ऊपर आपका ऑर्डर लगेगा, या बाय लगेगा या सेल लगेगा। जब भी इथीरियम $70 प्लस होगा या माइनस होगा आपका जो ऑर्डर है वो हिट होगा। अगर यहाँ पर आप 10 के बजाय 20 कर देते हैं तो एवरी $35 की प्राइस रेंज के ऊपर आपका ऑर्डर हिट होगा। तो यहाँ पर 20 ग्रिड्स जो एक रीज़नेबल हैं, क्योंकि इतनी प्राइस मूवमेंट हो जाती है एक दिन के अंदर, एक दिन में या 2 दिन में $35 अप डाउन तो होता ही है इथीरियम। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमें 20 ग्रिड्स मिल गई, तो यहाँ पर आपको 20 ग्रिड्स एंटर कर देनी है। जैसे आप ग्रिड एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दिखा रहा है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा पर ग्रिड। ठीक है जी।
अब यहाँ पर अमाउंट भी आपको दिखा रहा है कि आपको पास कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, $53। तो यहाँ पर अगर आप 100 USDT डालते हैं तो इस अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 100 USDT डालेंगे तो आपका जो टोटल मार्जिन है 3x लेवरेज के साथ आपका 300 हो गया। ठीक है, अब $300 के अंदर आपके जो ग्रिड्स हैं वो 20 ग्रिड्स लगेंगे, यानी आपका $300 का टोटल जो कैपिटल है वो हो गया, और उसके ऊपर 20 ग्रिड्स लगेंगे। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 300 को डिवाइडेड बाय 20, तो जो आपका पर ग्रिड का जो मार्जिन होगा, जो टोटल USDT की एक ग्रिड लगेगी वो $15 की लगेगी, यानी $15 के 20 ऑर्डर आपके लगाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं जब हम इस बोर्ड को रन करेंगे तो उसके बाद ये इस परसेंटेज के ऊपर हमें पर ग्रिड के ऊपर प्रॉफिट देगा, यानी एक लगभग 2% लगा लें आप। तो मैं अगर $15 को कैलकुलेट करूँ 2% से कि इसका प्रॉफिट कितना होता है, तकरीबन $0.3, यानी कि 0.30 सेंट्स, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। और ये ग्रिड्स जो हैं वो 20 हैं, आपकी 20 ग्रिड्स लगी हुई हैं, यानी कि 10 ऑर्डर सेल के लगे हुए हैं, 10 बाय के लगे हुए हैं। तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपका एक अमाउंट एक ही ट्रेड के ऊपर नहीं लगा हुआ। मार्केट नीचे आएगी तब भी फ़ायदा है, ऊपर जाएगी तब भी फ़ायदा है। हाँ, एक और चीज़ है, लिक्विडेशन प्राइस, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। अगर आप यहाँ पर लेवरेज ज़्यादा लेते हैं, मान लें कि 6x 5x से ऊपर चले जाते हैं, तो आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो नियर हो जाएगी। कैसे, ये मैं बताता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बिटगेट के ऊपर, जहाँ पर आपको एक्चुअली दिखाता हूँ कि एक बोर्ड जो है वो रनिंग में है, एक बोर्ड काम कर रहा है, जिसका मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बोर्ड जो है वो तकरीबन 2 दिन से चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग 2 days 20 आवर्स, तकरीबन लगभग 2 दिन और 20 घंटे से चल रहा है। मेरा इनिशियल मार्जिन जो है 100 USDT है, लेवरेज मेरी 4x है, तो ये हो गए $400, और मुझे रेवेन्यू कितना जनरेट हो गया, तकरीबन $12। ठीक है, जिसमें से अनपेड प्रॉफिट अभी भी है, जो टोटल रेवेन्यू है वो तकरीबन लगभग 12% है। 12% $100 का 2 से 3 दिन के अंदर जनरेट हो चुका है 4x लेवरेज के साथ। ये तो ठीक हो गया। ईयरली मुझे 1517% इसकी इस प्राइस मूवमेंट में, अगर इथीरियम की प्राइस रहेगी 1300 से 1800 के अंदर, तो मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है जी। अब आ जाती है लिक्विडेशन प्राइस। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1220 लिक्विडेशन प्राइस है। ये क्या चीज़ है, अगर इथीरियम की प्राइस 1220 पे जाती है तो मेरा जो इनिशियल मार्जिन है, ये वाला नहीं 100 USDT, जो मेरा इनिशियल मार्जिन ओपन ट्रेड के अंदर लगा हुआ है, जो ट्रेड ओपन है उसके अंदर जो भी अमाउंट है उसको रिस्क हो जाता है कि अगर 1220 पे गई तो लिक्विडेट होने का खतरा है। इससे कैसे बचते हैं? इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इसको वॉच करते रहना पड़ेगा, मतलब हर वक्त नहीं, आप दिन में एक दो बार देख लिया कि प्राइस मूवमेंट क्या चल रही है, इथीरियम ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इसको आपको सिर्फ वॉच करना रहेगा। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, अभी मेरा जो उसी स्ट्रेटजी के ऊपर जो मेरा अमाउंट लगा हुआ है, जो ऑर्डर रनिंग के अंदर है, वो $17 के हैं। बकाया जो डॉलर है मेरे सेव हैं, $17 मेरे सिर्फ जो है वो ऑर्डर्स के अंदर ओपन है। ठीक है जी। यहाँ पर आप स्ट्रेटजी के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिखा देगा कि कौन कौन से ऑर्डर लग चुके हैं। अब जो ब्लू के अंदर ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये लिमिट ऑर्डर हैं, ये जब मार्केट नीचे आएगी तब लगेंगे। और जो ये ऊपर रेड ऑर्डर हैं, ये क्लोज ऑर्डर हैं, यानी कि 4 ऑर्डर ओपन हुए हुए, इनको क्लोज करना है। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो क्लोज होंगे, अगर यहाँ पर घूमती रहेगी तब तक ये ओपन रहेंगे। ठीक है जी। अब होता है कि मार्केट अगर नीचे आ गई यहाँ पर 1300, ठीक है, 1300 से भी नीचे आ गई, जो लिक्विडेशन प्राइस है 1220 लास्ट, उसके ऊपर हमारा अकाउंट जो है वो 100 USDT का वॉश हो सकता है। लेकिन इथीरियम या बिटकॉइन इतनी ज़्यादा और इतनी क्विक मूवमेंट नहीं करते। इथीरियम या बिटकॉइन सिलेक्ट करने की वजह ये है कि एकदम से नीचे नहीं आते। अगर इसी जगह पे मैंने कोई और शिट कॉइन या कोई अल्ट कॉइन यूज़ किया होता तो उनका तो कुछ पता नहीं कि कभी वो 50-100% ऊपर जा रहे हैं, कभी वो नीचे जा रहे हैं, तो वो एक झटके में आपका अकाउंट वॉश कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप इथीरियम या फिर बिटकॉइन के अंदर ही ग्रिड बोर्ड को यूज़ करें। ठीक है जी। अब बात करते हैं लिक्विडेशन प्राइस की, कि इससे कैसे बचा जाए। अगर मार्केट हमारे खिलाफ जाती है तो हम कैसे बचें। उसका एक तो सिंपल हल ये कि स्ट्रेटजी इटसेल्फ लिक्विडेशन प्राइस को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? अब मान लें यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर है $1675 के ऊपर लगा हुआ है, जैसे ही मार्केट नीचे आई मेरा 1675 वाला ऑर्डर $15 का हिट हो जाएगा, और $15 का मार्जिन जो है वो मेरे इस मार्जिन के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे ही मार्जिन ऐड होगा तो जो मेरी लिक्विडेशन प्राइस है वो दूर हो जाएगी, यानी लगभग कोई 1180 या 1190 पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रिड बोर्ड ने मार्जिन ऐड कर लिया है। जैसे मार्जिन ऐड होगा लिक्विडेशन प्राइस नीचे चली जाएगी, हम सेफ हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे मार्जिन ऐड होता जाएगा लिक्विडेशन प्राइस और नीचे चली जाएगी, 1000 तक, 800-900 तक चली जाएगी। इस तरीके से हम सेफ हैं। अगर फिर भी इन केस इस
यहाँ तक आने के बाद मार्केट नीचे जाती है तो हम क्या करें? उसका हल ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप अगर $100 से कर रहे हो तो उसका $200 अपने अकाउंट के अंदर रखो, ठीक है जी। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे और भी आती है तो यहाँ पर आप इसको मार्जिन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इथीरियम में अगर नीचे आएगा भी तो फिर ऊपर जाएगा। इसलिए इस ट्रेड को क्लोज करने से बेहतर है, अपना लॉस जो है वो कंफर्म करने से बेहतर है आप उसके अंदर थोड़ा मार्जिन ऐड कर लें। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी प्राइस है 1220 के ऊपर, और मेरा जो मार्जिन इंक्रीज़ हो सकता है $32 तक। अगर मैं चाहूँ तो $32 अगर मेरे फ्यूचर अकाउंट के अंदर पड़े हुए तो मैं यहाँ पर $32 लगाऊंगा। मैंने जैसे ही $32 लगाए तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस क्या हो गई? $415। यानी कि अभी इथीरियम जो है $415 के ऊपर जाएगा तब मेरी जो है वो ट्रेड क्लोज होगी, जो कि पता नहीं कब जाए। तब तक तो ग्रिड बोर्ड अपना काम कर ही लेगा, ऊपर नीचे होकर अपना प्रॉफिट निकाल ही लेगा। तो ये इस चीज़ से बचने का तरीका है जो कि आपको और कोई नहीं बताएगा। देखिए, नो इशू, बाइनांस के ऊपर आप करें ट्रेडिंग बोर्ड या फिर बिटगेट के ऊपर करें, तरीक़ेकार दोनों में सेम ही है, बोर्ड भी दोनों में सेम ही है, सिर्फ एक्सचेंज चेंज है। ये चीज़ है। अगर आप बाइनांस पे करना चाहते हैं तो बाइनांस पे कर लें, बिटगेट पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिटगेट पे कर लें। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता तो मेरा जो डिस्कॉर्ड का चैनल है वो उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको गाइड करूंगा। इंशाल्लाह आप क्रिप्टो करेंसी से बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। मुझे दे दें यहाँ पे इजाज़त। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।